हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे जो नए नए टॉपिक होंगे और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, हमने अब तक 3 वीडियो आपके यहाँ पे अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले उन्हें देखना चाहिए, ताकि आपका जो रूटीन है वो चैप्टर का पूरा बना रहे। क्योंकि देखिए, अगर आपको चैप्टर स्टार्टिंग से सीखना है और पूरी तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें किसी चैप्टर की, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक होना चाहिए। तो अगर आपने इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है अभी, तो आपको सबसे पहले उन पार्ट्स को देखना चाहिए, तब आप इस फोर्थ पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आपको चैप्टर आगे की चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये जो वीडियो है आपका हर उस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं एसएससी सीजीएल हो जाए, सीपीओ हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, यहां तक कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई दोनों एग्जाम में ये आपका वीडियो मदद करेगा। दिल्ली पुलिस एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मैंने बताया था मैथ्स आता हो, वहां आपको ये वीडियो आपकी मदद कर हर तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम अब टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसके लगभग 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? टाइप नंबर 8 कह रहा है जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। देखिए, ये जो मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा एचडी यादव की बुक आप प्रेफर करूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप एचडी यादव की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जैसे टाइप वाइज मैं क्वेश्चन आपको यहां पे करा रहा हूं, वैसे ही टाइप वाइज आपको इस किताब में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस भी है, तो फिर भी मैं आपको कौन सी बुक प्रेफर करूंगा? एचडी यादव। आप किसी भी बुक सेलर के पास जो भी कंपटीशन की बुक बेचते हैं वहां से जाके, या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। जो आपकी किताब है ये आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह अवेलेबल रहती है, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए नए गणित सीख रहे हैं। तो चलिए, टाइप का नाम क्या है हमारा? जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। क्वेश्चन है हमारा, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक डाकिया है जो अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, तो आपको पता है घर से पोस्ट ऑफिस का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि नहीं? कि भाई उसकी जो दूरी है वो एक निश्चित दूरी रहेगी, चाहे वो जाता हो या वापस आता हो, या फिर वो किसी भी चाल से चल रहा हो, दूरी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और जब डिस्टेंस आपका सेम होता है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, याद होगा आपको, पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो क्या होता है? स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के क्या होता है? टाइम के रेशो के विपरीत होता है। बताया था मैंने कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में विपरीत होते हैं। चलिए, हम 2 तरीके से इस सवाल को करेंगे, ठीक है? एक तो हम कंसेप्ट लगाएंगे डिस्टेंस वाला, एक हम कंसेप्ट लगाएंगे फॉर्मूले वाला। तो दोनों तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे समझाने वाला हूं, और आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से कर लेना, चाहे आप लॉन्ग मेथड से कर लेना, दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसान ही लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड यानी कि फॉर्मूले वाला मेथड समझ लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है इस क्वेश्चन के लिए। तो फॉर्मूला हमारा कह रहा है
कि देखिए फॉर्मूला क्या है, हमसे क्या पूछा है, घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी, मतलब हमें क्या बतानी है, हमें एक्चुअल में यहां पे क्या बतानी है, दूरी बतानी है। अब वैसे तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, लेकिन हम यहां पे दूरी के लिए एक दूसरा फॉर्मूला करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा दूरी बराबर पहली चाल गुना दूसरी चाल अपॉन चालों का अंतर इनटू कुल समय। अब देखिए समय की कंडीशन यहां पे दो तरीके से होती है कि या तो व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा होगा या फिर पहुंच रहा होगा देरी से। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो तीन कंडीशन बनेंगी, या तो दोनों बार व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा होगा, या दोनों बार देरी से पहुंच रहा होगा, या फिर एक बार जल्दी पहुंच रहा होगा और एक बार देरी से पहुंच रहा होगा। तो इन कंडीशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखो इन तीनों कंडीशनों में कंडीशन क्या लगेगी, अगर दोनों बार व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा है तो हम समय को करेंगे माइनस, दोनों बार देरी से है तो भी हम समय को माइनस करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी है एक बार देरी से है तो इस केस में हम समय को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक तो ये बात, और दूसरा आपका ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करेगा। अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो पहली चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुना, तो एक घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है, दूसरी चाल है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोन चालों का अंतर 10 और 5 का अंतर कितना आएगा, 5 गुना कुल समय। अब कुल समय कैसे निकालेंगे, देखो जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था तो एक घंटा पहले पहुंच रहा है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है, मतलब एक बार जल्दी है, यानी कि पहले का मतलब जल्दी तो है, और एक बार देरी से। अब एक बार जल्दी और एक बार देरी से, तो चाल समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और कितना, 3 घंटे देरी और 1 घंटा पहले, यानी कि टोटल समय कितना, 4। अब सोल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 10 गुना 4 कितना, 40, मतलब घर से ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर। तो फॉर्मूला आप सिंपल याद रख सकते हैं कि पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे चालों का अंतर गुना कुल समय। तो 10 गुना 5 बटे 5 गुना कुल समय कितना आया, क्योंकि एक बार जल्दी पहुंच रहा है एक बार देरी से पहुंच रहा है, तो गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 10 चौक 40 किलोमीटर। मतलब घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है हमारे, 40, 30, 25 और 36। तो ऑप्शन हमारा जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए 40 किलोमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से भी कैसे करता, आपको पता है दोनों केस में डिस्टेंस सेम रहेगा, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। अब चाल का अनुपात क्या बनेगा, कि रेशो ऑफ स्पीड क्या बनेगा, पहले कितना था 5, बाद में कितना है 4, नहीं सॉरी पहले 10 है और फिर कितना है 5, क्योंकि पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, फिर उसने अपनी चाल कितनी कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं रेशो बनाऊं तो रेशो ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, अब रेशो ऑफ स्पीड कितना है, 2:1। रेशो ऑफ टाइम कितना आएगा, स्पीड का जस्ट उल्टा, यानी कि पहले अगर उसे 1 यूनिट समय लगता था तो अब कितना लग रहा है, 2 यूनिट। अंतर कितना, 1। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, भाई एक बार 1 घंटा पहले पहुंच रहा है
और एक बार 3 घंटा देरी से, तो 3 रे 4, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और 1 यूनिट बराबर कितने के? 4 घंटे के, क्योंकि घंटे में हमें दे रखा है। हमें क्या पूछिए? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब आपको पता है कि 1 यूनिट समय कब लग रहा है? जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है उसका? 4 घंटे का। तो 10 चौक 40 किलोमीटर। आप इससे भी कर सकते थे, 1 यूनिट बराबर 4 के है, तो 2 यूनिट बराबर किसके होगी? 8 के। 5 की स्पीड से 8 घंटे में कोई यात्रा तय की जाती है, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, 5 गुना 8, इससे भी क्या आएगा? मेरा आंसर 40 ही आएगा। तो चाहो तो आप फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते थे, चाहो तो आप रेशो से इसका आंसर निकाल सकते थे। आप दोनों तरीके से इसका आंसर, मैं सारे क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से कर दूंगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन रेशो से भी बताऊंगा और फॉर्मूले से भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझे होंगे। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देके सिलेक्शन ले जाए और हमें याद करे। हमारा केवल मोटिव यही है कि बच्चा अपनी जॉब पे ज्वाइन करने के बाद एक बार कहे कि भाई फ्यूचर कोचिंग से मैं पढ़ा था और यहीं से मैंने अपनी तैयारी करके अपनी जॉब को या अपने मुकाम को हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो गंतव्य पर 3/2 घंटे, 3/2 घंटा कितना होता है? 1 सही 1/2 घंटा, तो 1.5 घंटा भी कह सकते हैं हम। विलंब से पहुंचता है, मतलब देरी से पहुंच रहा है, 1.5 घंटा। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब जल्दी पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पता है दूरी बराबर क्या होगा? देखो पहले फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है आपका? पहली चाल गुना दूसरी चाल अपोन में चालों का अंतर इनटू कुल समय। और कुल समय मैंने बताया था कि अगर दोनों बार जल्दी है तो माइनस, दोनों बार देरी से पहुंच रहा है तो भी माइनस, एक बार देरी है एक बार जल्दी है तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पहली चाल कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना दूसरी चाल कितनी है उसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोन 4 और 6 का अंतर 2, चालों का अंतर कितना आ गया? 2। कुल समय कितना है? एक बार 1.5 घंटे विलंब से पहुंच रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी कि समय आ जाएगा आपका 1.5 और 1 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा कितना होगा? 2 सही 1/2, यानी कि 5/2। ठीक है, कट जाएगा नंबर। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 6 पंजे 30, यानी कि उसकी यात्रा की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। रेशो से कैसे करेंगे? देखो रेशो से भी समझ लो कि स्पीड का रेशो क्या बनेगा? एक बार 4 और एक बार 6। चाहो तो आप डिवाइड कर लो, चाहो तो डिवाइड ना भी करो तो भी आंसर आ जाएगा। टाइम का रेशो क्या बनेगा हमारा? 6:4। डिफरेंस कितना आया? 2 का। क्वेश्चन ने कितना दिया है? क्वेश्चन ने दिया है हमारा 1.5 और 1 2.5, यानी कि 5/2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 5/2। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये बन जाएगा आपका 5/4। अगर 1 की वैल्यू 5/4 है तो हम क्या करते हैं? हम 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? हम 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इससे भी तो निकाल सकते हैं। अब 1 की वैल्यू अगर 5/4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/4 गुना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास? 5। यानी कि जब वो 6 की स्पीड से जाता है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 5 घंटे। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 6, टाइम कितना है? 5 घंटे, 6 पंजे 30।
तो उसके यात्रा की जो दूरी है वो कितनी आएगी, 30 किलोमीटर। आप कहोगे इससे क्यों नहीं किया, तो इससे जो हमारा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अब हमें फ्रैक्शन से बचना है, तो हमारे पास ये चाल भी तो है 6 वाली, 4 वाली चाल है, 6 वाली चाल है, तो कोई सी से भी हम निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि हम दोनों में से किसी भी चाल को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे 5 वाली चाल से निकाला था, वो भी 40 आया था, और हमने यहाँ पे 10 वाली चाल से निकाला था, तब भी 40 ही आया था। तो आप कोई सी भी चाल को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आज की क्लास का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो अपने दफ्तर 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात कीजिए होगा, सॉरी, दूरी ज्ञात कीजिए। तो घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता हूं। अब पहली चाल कितनी है, 5। पहली चाल हमारी कितनी है, 5 गुना दूसरी चाल कितनी है, 4, तो गुना कितना आ जाएगा, 4। चालों का अंतर कितना, 1 गुना समय। अब देखिए यहां पे हमें क्या दे रखा है, 50 मिनट, यहां क्या दे रखा है हमें, 2 घंटे 5 मिनट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखो एक यूनिट में बदलेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये 50 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 125 मिनट। ठीक है। अब एक बार वो देर से पहुंच रहा है, एक बार दूसरी बार भी देखो देरी से पहुंच रहा है। अब दोनों बार देरी से पहुंच रहा है तो क्या करते हैं, माइनस हो जाएंगे। अब 125 में से 50 गए, कितना बचेगा आपका, 75 बचेगा। अब ये मिनट है क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 75 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 60। अब आपको पता है 5 चौक 20 और 20 तिया 60, 3 बार कट गया। 3 से हम 75 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 25 तिया 75। तो घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है, 40, 20, 25 और 29। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको जो टाइम है वो अलग अलग यूनिट में दे रखा है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहली चाल गुना दूसरी चाल गुना चालों के अंतर गुना कुल समय। ठीक है, बटे चालों का अंतर और गुना कुल समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन अपने स्कूटर से रोज अपने विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। टाइपिस्ट ने लगातार गलती कर रखी है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए होगा और बार बार पता नहीं एक ही शब्द आ रहा है, तो आप कोई बात नहीं, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, ज्ञात कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय जाता है पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहली चाल कितनी है उसकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25 गुना 30 बटे चालों का अंतर कितना आ जाएगा, 5 इंटू समय कितना। देखिए जब वो 25 की चाल से चल रहा है तो 45 मिनट देरी से पहुंच रहा है, जब 30 की चाल से चल रहा है तो 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। दोनों बार देरी है तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 20, और ये मिनट है इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 60। तो 30 दूनी 60, 5 पंजे 25, 2 से काटा 10 और 10 पंजे 50, यानी कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई, 50 किलोमीटर। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ए है 50, 60, 20 और 15। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए।
राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर। तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप रिवर्स करेंगे वीडियो, एक बार दो बार जितनी बार आप चाहें। देखिए ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि आप जितनी बार चाहें किसी सेशन को रिपीट कर करके देख सकते हैं। जब तक आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप कितनी बार भी चाहो उतनी बार इस सेशन को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको कंटिन्यू पढ़ा रहेगा आपके प्लेलिस्ट में। पूरा चैप्टर है, पूरे और भी टॉपिक हमने किए हुए हैं, पूरा मैथ्स हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। जीके, रीजनिंग, हिंदी, बाकी सारी क्लासेस भी आपकी रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां पे आपको कंप्लीट पैकेज बिना किसी कॉस्ट के यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स और आपकी जितने भी क्लास के नोट्स होते हैं, जो भी क्लास की पीपीटीज होती हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां आपको सारी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी। और जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी हम उसे पिन करा देंगे। और साथ साथ आप अगर टेलीग्राम पे जाके सीधा डाल देते हैं सर्च बॉक्स में द फ्यूचर कोचिंग तो भी आपके सामने हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा तय समय से 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। और यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है तो वह अपनी यात्रा 2 घंटे 15 मिनट पहले पूरी कर लेती है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली चाल कितनी है? 6। दूसरी चाल कितनी है? 8 अपॉन अंतर कितना? 2। समय कैसे है? 1 घंटा पहले और 2 घंटा 15 मिनट पहले। अब देखिए 1 घंटा पहले, 2 घंटे 15 मिनट पहले, यानी कि दोनों पहले है तो माइनस हो जाएंगे। 2 घंटे में से 1 घंटा घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1 घंटा 15 मिनट। अब या तो देखो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 75 मिनट। या आप एक सही 1/4 घंटे, 5/4 घंटा, वो आप पे डिपेंड करेगा, आपको सेम यूनिट रखनी है बस। तो मैं यहां पे 75 मिनट कर लेता हूं, 75/60। कट जाएगा नंबर, देखो 2 चौक 8, 6 से काटा 10 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटा 15 बार और 15 दूनी 30 किलोमीटर। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 30 किलोमीटर। ऑप्शन है 30, 45, 29 और 50। तो आंसर क्या होगा मेरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज 30 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरि अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचता है। कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो एक बार देरी है, एक बार पहले है तो प्लस हो जाएगा। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या है? पहली चाल गुना दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है? 5। देखिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो उसे कि डी बराबर फर्स्ट स्पीड इनटू सेकंड स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, हम उसी तरीके से अपने क्लासेस को कन्वर्ट कर लेंगे। अब पहली चाल कितनी है? 5 इंटू दूसरी चाल कितनी है आपकी? 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो यानी कि दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? 6। दोनों चालों का अंतर कितना बनेगा? 5 और 6 का अंतर हो जाएगा 1।
और कुल समय अगर हम देखें तो एक बार 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक बार 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 3 और 3 6। लेकिन ये मिनट है, इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6×3 = 60, तो 6 से ये 10 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2×3 = 6, ये आ जाएगा आपका कितना 3/1 किलोमीटर, क्योंकि ये तो एक है अंतर। अब आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फाइनली आंसर आएगा मेरा 3 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, 2, 3 और 3.5। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 3.5 किलोमीटर। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा टाइप नंबर 9, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी कौन सी किताब में मिलेंगे आपको, HD यादव। अगर आपने हमारी किताब क्लास सीरियस होके देखी है तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस किताब का तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका खुद सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको दिलाऊंगा। मैं ही बनाऊंगा, बल्कि दिलाऊंगा क्या, मैं खुद आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए टाइप नंबर 9 है हमारा। 9 टाइप क्या कहता है, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। अब वृत्तीय गति पे आधारित प्रश्न है, मतलब यहां पे बात होगी पहिए की या फिर आपके सर्कल की, क्योंकि वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है आपका सर्कल। और सर्कल की बात करें तो क्योंकि आपको पता है जो पहिया होता है, चाहे वो गाड़ी का पहिया हो, चाहे साइकिल का पहिया हो, चाहे बस का पहिया हो, वो कैसे रहते हैं, एक वृत्त की फॉर्म में रहते हैं। तो हम जो यहां पे पढ़ेंगे एक वृत्त की तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये होगा आपका कि जब भी हम गति की बात करेंगे या दूरी की बात करेंगे, सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे, किसके परिप्रेक्ष्य में, पहिए के परिप्रेक्ष्य में। तो पहिए के परिप्रेक्ष्य में जो दूरी होती है वो होती है आपकी परिधि के बराबर, ठीक है, परिधि गुना चक्करों की। या फिर अगर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, आप ध्यान से समझ लेंगे कि पहिए द्वारा, देखिए बहुत आसान कंसेप्ट होता है, एक बार समझ लेंगे। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होती है पहिए की परिधि, ठीक है। कि अगर पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हमें पता करनी हो तो हम क्या पता कर लेंगे, पहिए की परिधि पता कर लेंगे, ठीक है। उसके द्वारा अगर हम और डिटेल में जाएं तो पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर होती है परिधि, भाई सिंपल सी बात है कि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, परिधि के बराबर है, और कुल दूरी क्या होगी, परिधि गुना चक्करों की संख्या, ठीक है। कि अगर हमें कुल दूरी निकालनी है कि भाई पहिए ने कितनी दूरी तय करी है, तो हम क्या करेंगे, परिधि की चक्करों की संख्या से गुना कर देंगी, वहां से हमारे आंसर आ जाएगा कुल दूरी का। अब देखो दूरी क्या होती है, डी, तो डी बराबर होगा, अब देखिए परिधि किसकी, पहिए की, और पहिया क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त की क्या होती है परिधि,
वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। ठीक है, पाई क्या होता है, पाई यहां पे आपका यूज होगा 22/7 के। आर क्या है, आर हमारी होती है रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो यहां पे सब चीजें पता होनी चाहिए कि पाई क्या है हमारा, पाई हमारी एक फिक्स अपरिमेय संख्या होती है, और आर क्या है हमारी रेडियस, और इसके अलावा एक डी यूज होता है। कैपिटल में तो हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट कर रखा है, तो हम क्या कहते हैं, डी हम स्मॉल में कह देते हैं। डी होता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। डी क्या होता है हमारा व्यास। और अगर हम व्यास को रिप्रेजेंट करें तो व्यास जो होता है हमारा वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, आपको ये कुछ बातें हैं वो याद रखनी होंगी। अब देखिए होता क्यों है 2 गुना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि मान लो ये एक वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं देखता हूं, अगर शेप मिल जाती है कहीं से, चलिए देखो शेप का ऑप्शन इसमें नहीं है तो चलो हम बना ही लेते हैं। चलिए हमने मान लो एक व्रत बनाया, इस तरीके से हम एक व्रत बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक व्रत है। आपको पता है व्रत का एक केंद्र होता है, ये मान लेते हैं हम इसका केंद्र है। ठीक है, इस तरीके से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है आर यानी कि त्रिज्या। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस केंद्र से इधर की तरफ भी इस आर को मिला दूं तो ये भी तो क्या कहलाएगी, ये भी तो आर ही कहलाएगी। क्योंकि चाहे आप केंद्र से राइट साइड में चले जाओ, चाहे केंद्र से, ये केंद्र मान लिया अगर हमने इस वृत्त का, तो इधर भी त्रिज्या है और आपकी इधर भी त्रिज्या है। अब देखो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली। व्यास क्या होता है कि केंद्र से होते हुए परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो यानी कि अगर मैं परिधि को केंद्र से होते हुए परिधि को मिला दूं दोनों तरफ इस तरीके से यहां तक, और केंद्र से होते हुए, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा टोटल डी कहलाएगा। अब डी बराबर होता है कि डी बराबर क्या है, व्यास, और व्यास क्या होता है मेरा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा कि भाई एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, कितना हो गया 2r, और 2r बराबर किसके, डी। तो डी बराबर किसके होता है, 2r के भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब d यानी कि व्यास, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना, ये मैंने आपको यहां पे भी समझाया था। अब अगर हम दूरी की बात करें तो देखो दूरी, पहिए के परिप्रेक्ष्य में हम दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो दूरी बराबर होगी आपकी परिधि इंटू चक्करों की संख्या। अब चक्करों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एन से। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप किसके लिए याद रखेंगे, किसी भी, देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब पहिए या वृत्तीय गति वाली कंडीशन आएगी ना, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी आपसे पूछ ले, आपको हर जगह इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, इसी इसी फॉर्मूले से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रेज करता हूं एक बार। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने, मतलब यात्रा कितनी कर रहा है वो, 5.5 किलोमीटर। चक्कर कितने लगा रहा है वो, 2500 चक्कर पूरे करता है। पहिए का व्यास बताना है, और देखिए व्यास जो होगा वो हमेशा आपको सेंटीमीटर या मीटर में मिलेगा। यहां पे यूनिट का आपको ख्याल रखना है कि यूनिट का ख्याल आपको बहुत ज्यादा रखना है, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। यूनिट अगर गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा फिर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सबसे पहले आपको पता है पहिए का व्यास बताना है, और मैंने बताया केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना है, 2πr इंटू एन बराबर किसके, डिस्टेंस के। सब जगह आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है
हमें व्यास बताना है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है हमारा d, और d बराबर होता है 2r के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं फॉर्मूले में रखूं 2 गुना 22/7 गुना r, क्योंकि r तो मुझे पता नहीं, गुना n कितना है मेरा 2500 बराबर किसके? डिस्टेंस के, और डिस्टेंस कितनी है? 5.5 किलोमीटर। अब देखिए, आपको पता है कि व्यास कितने में बताना है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इस पूरे डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5.5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा? 1000। और इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा? 100। तो इस जीरो से तो ये दशमलव खत्म हो गई। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं अब हम इसे। कटेगा कोई नंबर? अभी तो नहीं कट रहा है, चलिए देखते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। 2 जीरो से, ये दोनों जीरो से आपकी एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई। अब बचा क्या? 25, 5 पंजे 25, 5 से काटा, ये आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 11 दूनी 22। अब आपको पता है 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये तीनों मिलके 20 हो गए, और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। अब ये कितना बच गया आपका? 7, और ये कितना है? बराबर 7 गुना, सॉरी 7 गुना नहीं, r बटे 7 बराबर किसके? 5 के। तो r कितना हो जाएगा आपका? 7 पंजे 35, और r क्या होती है आपकी? त्रिज्या। और व्यास, हमसे तो देखो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर मुझे व्यास निकालना है तो मैं इसमें किसकी गुना कर दूंगा? 2 की। तो 35 दूनी 70 सेंटीमीटर। या फिर आप क्या कर सकते थे? इस 2 को यहीं बचा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं इस चीज को, आप कैसे इसे और भी जल्दी कर सकते थे कि हम इस 2 को काटते ही नहीं, तो हमारा यही आंसर आ जाता है ये। तो अभी जो हमारा आंसर है वो कितना है? 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है व्यास, और व्यास क्या होता है आपका? त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या 35 आई थी, तो व्यास कितना हो जाएगा? 70। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से आराम से समझाऊंगा आपको। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, फिर भी अगर नहीं आई है तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। अब देखो, व्यास दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, गाड़ी की चाल प्रति मिनट कितने मीटर है? अब इस बार हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछिए गाड़ी की प्रति मिनट चाल। चलिए सोल्व कर लेते हैं अब हम। और किस में पूछिए? हमसे मीटर में पूछिए। अब देखिए, यही होता है कि हमें कन्वर्जन बहुत आसानी से आना चाहिए। अब आपको पता है 2πr/n बराबर किसके होता है? डिस्टेंस के। अब आपको पता है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो हमें जो दूरी दे रखी है 2πrn कितने मिनट की है? 1 मिनट की है। कितनी आएगी? 2 गुना 22/7 गुना r कितना है? आपको पता है d 28 है। अगर d मेरा 28 है तो r क्या होगा? 28/2 यानी कि 14। तो r कितना है मेरा? 14, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 100। तो इंटू 100 बराबर किसके? d के। कट जाएगा आपका नंबर, 7 दूनी 14, 100 दूनी, या इधर से कर लेते हैं 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना 100 कितना आ जाएगा? 8800 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो व्यास था वो किस में था? सेंटीमीटर में। त्रिज्या किस में है? 14 सेंटीमीटर। तो आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। लेकिन मुझसे पूछा है गाड़ी की चाल प्रति मिनट कितने मीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 100 से डिवाइड कर लूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर आएगा 88 मीटर। आपको पता है 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है, तो ये जो दूरी आई है ये कितनी देर की आई है? 1 मिनट में चली गई दूरी। और 1 मिनट में कितना चलता है वो? 88 मीटर। तो दूरी
चाल कितनी आ जाएगी 88 मीटर प्रति मिनट। तो आंसर क्या आएगा मेरा 88 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन में क्या है 100 मीटर, 88 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर 88 मीटर प्रति मिनट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो इसकी चाल प्रति मिनट कितने मीटर है। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वही ये सेम है। फॉर्मूला लगा देंगे हम 2 पाई आर इंटू एन बराबर किसके डी के। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना आएगा, त्रिज्या ही देखिए त्रिज्या दे रखी है कितनी 35 सेंटीमीटर इंटू 35 इंटू एन कितना है हमारा 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो इंटू 500 बराबर किसके डी के। 7 पंजे 35, 22 दूनी 44, 44 पंजे 40 पंजे 200 और 4 पंजे 20, 220 और 220 गुना 500। अब देखिए किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कट जाएंगी दोनों। 22 पंजे 110 और एक इसकी 0, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा आंसर 1100 मीटर। ऑप्शन है 750, 1100, 950 और 1250। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा लग रहा है अगर आपको कंटेंट तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा मोटिवेशन बस इतना ही होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक सुंदर सा कमेंट हमारे वीडियो पे कर दें ताकि हमें अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और वो शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मतलब 1 घंटे में कितना जाती है वो 16.5 किलोमीटर। साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है। देखो हमसे किसकी बात कर रहा है प्रति मिनट, तो हमें पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी भी प्रति मिनट में बना लेनी है। आपको पता है साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में साइकिल कितना जा रही है 16.5 किलोमीटर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 60 मिनट में कितना जाती है 16.5 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, या फिर अगर मैं इसे किलोमीटर को, क्योंकि देखो मुझे किस में बताना, मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है तो मुझे क्वेश्चन सेंटीमीटर में बदलना है। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि इसको अगर मैं यहां लेके जाऊं कि 60 मिनट में वो जाती है 16.5 गुना 1000 गुना 100। अब इस 0 से इसका पॉइंट हटा देंगे तो 60 मिनट में कितने मीटर जा रही है वो 165। कितनी 0 है 3 और 1 4, 2 3 4, 1 0 से 1 0 और कट जाएगी 6 से 6 दूनी 12, बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, बचा कितना 3 और 6 पंजे 30 और 0 आ जाएगी। 1 मिनट में कितनी दूर जा रही है 27,500 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों करा है, क्योंकि मुझे त्रिज्या जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। अब फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इंटू एन बराबर किसके डी के। अब मेरे पास डी भी है कितना 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट की बात कर रहा है, प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है। तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है 35 गुना मुझे किसकी वैल्यू बतानी है एन की, तो एन को ऐसे ही रख लो बराबर डी कितना है 1 मिनट में कितना चल रहा है 27,500 सेंटीमीटर। ठीक है 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, देखो 5 दूनी 10 और 10 से क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगी। 22 से अगर हम इसे सोल्व करें तो 22 एकम 22 बचा कितना 5,
या 22 से नहीं कट रहा है, 22 दूनी 44 कट जाएगा, देखो 22 दूनी 44 और बचा कितना 11 और 22 पंजे 110। तो यहां क्या बचा मेरे पास n, यहां क्या बचा 125, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लिया था, मिनट में ही कन्वर्ट कर लिया था, 1 मिनट में, क्योंकि मेरे से 1 मिनट के ही तो चक्कर पूछे हैं, प्रति मिनट कितने चक्कर 125। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 125। ऑप्शन है 200, 250, 125, 625। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर 125। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब हमें डी बताना है, और डी बराबर क्या होता है 2r। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अब हम कैसे इसे जल्दी कर सकते हैं, आपको पता है 2 पाई r इंटू एन बराबर किसके होता है, डी के। तो 2 गुना 22/7 गुना r इंटू एन की वैल्यू मुझे दे रखी है कि 5000 चक्कर लगा रहा है, 5000 बराबर किसके 11 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको व्यास सेंटीमीटर में बताना है, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 11 की गुना मैं 1000 से करूंगा तो मीटर, और गुना 100 करूंगा तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 जीरो से सीधी सीधी 3 जीरो तो 1000 की कट गई, 11 दूनी मैं 22 कर दूंगा, 7 ये तो नहीं कटेगा क्योंकि मेरे पास त्रिज्या नहीं है। ठीक है, त्रिज्या तो मुझे बतानी है। अब देखो और क्या बचा आपके पास, 2 दूनी, या फिर 2 दूनी भी नहीं करते हम क्या कर लेते हैं, यहां पे बनेगा 2 गुना r/7 गुना 5 बराबर किसके 100 के, क्योंकि और तो खत्म हो गया। अब देखो 5 से फिर कट जाएगा ये कितनी बार 20 बार, 1 2 से मैं फिर काट लेता हूं, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10, 2 ढाई 20। अब मेरे पास बचा 2r/7 बराबर 10। अब मैंने ये 2r क्यों बचाया, क्योंकि मुझे क्या बताना है व्यास, व्यास क्या होता है d, और d बराबर होता है 2r के। चाहता तो मैं इससे काट देता, लेकिन मैंने 2r को बचा लिया क्योंकि मुझे 2r की वैल्यू बतानी है। अब ये 7 इधर आएगा गुना करेगा, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा मेरा 70। 2r कितना होगा मेरा 70, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, 35 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर। तो यहां पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी 70 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। 1 बाय 1 मैंने एक एक टाइप आपको किया है इसका कवर, और ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, और इस पार्ट में हम पूरे के पूरे विविध टाइप का क्वेश्चन होंगे। जितने भी मिसलेनियस आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपको कल के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए हमारे, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे। कभी कभी ऐसा होता है क्लास नहीं हो पाती है, जैसे कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो कुछ इमरजेंसी आ जाती है कई बार, तो उससे भी हमारी, तो वो सारी की सारी अपडेट आपकी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हम पिन करा देंगे उसे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए हमारे मोटिवेशन का जरिया केवल एक ही है, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप कमेंट कर देते हैं एक वैल्यूएबल अपना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।